नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी संसद में आएंगे, मैं उन्हें किताब दूंगा। दरअसल संसद में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में उनको जवाब देना था, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई और पीएम मोदी का भाषण भी टल गया। हालांकि विपक्ष की नजर है कि जब भी पीएम मोदी सदन में बोलेंगे, क्या नरवणे की किताब पर कुछ कहेंगे या नहीं। उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लगातार दूसरे दिन सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। हंगामे के बाद कांग्रेस और सीपीआईएम के 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, जिन पर भत्ते और संसदीय समितियों की बैठकों में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है। संसद के बजट सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में संबोधन बेहद महत्वपूर्ण है। वो सदन में अब कब और क्या बोलेंगे, सभी की नजर इस पर है, लेकिन उससे पहले जो तकरार किताब और ट्रेड डील पर सदन में देखने को मिल रही है, वो कब थमेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीते 2 दिनों से लोकसभा में हंगामे के कारण कार्रवाई बार बार स्थगित हो रही थी। हंगामे के बाद 8 सांसद सस्पेंड भी कर दिए गए। सस्पेंड सांसदों पर सचिव जनरल की टेबल पर चढ़ने, कागज फाड़ने और आसन की ओर उछालने का आरोप है। सस्पेंड किए गए सांसदों में गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, अमरिंदर सिंह राजावड़िंग, मणिकम टैगोर, प्रशांत पडोले, चमाला किरण कुमार रेड्डी और सीपीआईएम सांसद एस वेंकटेशन का नाम शामिल है। इन सभी पर लोकसभा नियम 374 के तहत कार्रवाई की गई है। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लगातार दूसरे दिन भाषण के दौरान हंगामा हो गया। राहुल गांधी 2020 के भारत चीन विवाद को लेकर पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की एक अप्रकाशित मेमोयर पर आधारित लेख का हवाला देना चाहते थे, जिस पर स्पीकर ने आपत्ति जताई। इस पर राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर बोलने से रोकना लोकतंत्र पर धब्बा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। चाहे वो मैगजीन हो चाहे वो किताब हो, ये मैगजीन में पब्लिश्ड है, एक्सेप्ट है किताब का, तो इसमें तो कोई अनऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है, वो ऑथेंटिकेट कर लेंगे राहुल जी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? डर किस बात का है? डर किस बात का है? ये बिल्कुल नहीं चाहते कोई भी उनकी पोल खोले। हर आवाज कुचलने की साजिश है। ऐसे में जब आप नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देंगे तो विपक्षी सांसद आपसे डिमांड करेंगे कि आप बोलने दीजिए, आपके सामने प्रोटेस्ट जताएंगे। ये संविधान में, लोकतंत्र में, लोकतंत्री परंपरा में ये हमेशा से होता आया है। लेकिन जब कोई इस तरह से डिमांड करेगा तो आप आवाज कुचल देंगे, सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड कर दीजिए, हम मकरद्वार पर बैठेंगे, आप यहां से उठाएंगे, हम सड़कों पर बैठेंगे। नरेंद्र मोदी जी चीन का नाम नहीं लेते हैं, कोई घुसा हुआ कहकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कोई घुसा हुआ नहीं कहकर। अगर राहुल गांधी जी ये बात उठाना चाहते हैं तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? और जितना बीजेपी 5-5 बार जब आप सदन स्थगित करते हैं सिर्फ इस उद्देश्य से, सिर्फ इस एम से कि राहुल गांधी जी बात ना कह पाए, तो आप दिखाते हैं कि आप डरे हो। उधर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद नियमों से चलती है, किसी की मर्जी से नहीं। रिजिजू ने कहा, अगर नियम नहीं मानेंगे और टेबल पर चढ़कर कागज फेंकेंगे तो संसद कैसे चलेगी? संसद लोकतंत्र का मंदिर है, नाचने कूदने की जगह नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी नियम तोड़ते हैं और फिर कहते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। मैंने उसका जवाब दे दिया है। वो हम लोग भी रुक रुक के थक गया, वो बोलता ही नहीं है और नियम से बाहर बोलेंगे बोलता है। हम लोग ने 2 दिन इंतजार किया, बाकी को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। बोलने मतलब मर्जी से थोड़ी बोलेंगे, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ नियम से बोलना पड़ता है। कि आप जो छपी हुई किताब और जो सोशल मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में 2014 के पहले की जो कहानी है, जिससे कि देश का बहुत बड़ा वर्ग अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में आप चर्चा करा लीजिए। पार्लियामेंट में चर्चा हो जाएगी तो गांधी नेहरू परिवार का जो मक्कारी का, भ्रष्टाचार का, जो अनैतिक संबंधों का जो जखीरा है, जिसके कारण भारत आज भुगत रहा है, क्यों हम इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाए? चाइना हमसे पीछे हुआ करता था 50 के दशक में,
आज जो है चाइना हमसे आगे बढ़ गया, अब हम शायद चाइना को जो है मात कर पाए, उसका पूरा इतिहास होना चाहिए। देखिए, प्रॉब्लम इनका नहीं है, प्रॉब्लम है इनके नेता राहुल गांधी को, जो कल पूरा सदन देखा, पूरा देश देखा कि जो आदमी इतना पुराना हो, एलओपी हो, उन्हें ये नहीं पता कि चेयर पर बैठे हुए स्पीकर पैनल के हैं, उनको क्या कहूं, चेयरमैन कहूं, सभापति कहूं या अध्यक्ष कहूं, स्पीकर कहूं। सदन में आज सभी की नजरें पीएम मोदी के उस अभिभाषण पर थी, जिसमें विपक्ष को उम्मीद थी कि मोदी नरवणे की किताब पर कुछ बोलते, लेकिन कार्रवाई स्थगित होने के चलते अभिभाषण टल गया। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, मैं ये नरवणे जी की किताब उन्हें दूंगा। राहुल गांधी ने कहा, ये नरवणे जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरी डिटेल लिख रखी है। उस वक्त जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवणे ने राजनाथ जी को फोन किया और कहा कि कैलाश रीच पर चीनी टैंक आ गए हैं, हमें क्या करना है, तो पहले राजनाथ सिंह जी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, अमित शाह जी से पूछा, राजनाथ सिंह से पूछा और एनएसए से भी पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर राजनाथ सिंह को फोन किया। राजनाथ सिंह ने कहा, मैं टॉप से पूछता हूं, और टॉप का ऑर्डर था, अगर चीनी फोर्सेस हमारी सीमा में आएंगे तो बिना मुझसे पूछे फायर नहीं करेंगे। नरवणे जी और सेना उस टाइम पर फायर करना चाहती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि जो उचित समझो वो करो। सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। मिस्टर नारावाने's बुक, नारावाने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है, जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नारावाने जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी, क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवाने जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। राहुल गांधी ने किताब के जिन अंशों को मीडिया के सामने रखा, वहां एक बात ये भी जोड़ी कि मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री आज लोकसभा आएंगे, और हुआ भी कुछ वैसा ही। उधर कांग्रेस के कुछ सांसद संसद के मकर द्वार के पास प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को पास से गुजरते देखकर कहा कि देखो, एक गद्दार आ रहा है, देखिए इसका चेहरा। राहुल गांधी ने हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा, हेलो भाई, मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, आप वापस कांग्रेस में आ जाओगे। जिस पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि देश के दुश्मनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब मैं पार्टी में था, वो समझते हैं भी सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। मेरे पिताजी ने शहादत दी, तो मेरी पार्टी में यही लड़ाई थी भी मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह, जो आपने आग लगाई थी पंजाब में, ये कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली ने आग लगाई, तो साथ में शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता है। मैं भी उस परिवार से आता हूं, ये तकलीफ है। अगर एक शहीद का पोता, जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं।
बहरहाल बजट सत्र के बाद ट्रेड डील और नरवणे की किताब पर सदन में चल रही तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद पीएम मोदी का अभिभाषण भी टल गया, जिसके बाद इंतजार अब उनके अभिभाषण का है। इस बीच नरवणे की किताब और ट्रेड डील को लेकर विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने की तैयारी में है और लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में ट्रेड डील और किताब के किस्से का कैसे होगा पटाक्षेप, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो सदन में तकरार है और विपक्ष के तीखे वार भी हैं, बिल्कुल होंगे, लेकिन लगातार पिछले 2-3 दिन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे समझना पड़ेगा कि आखिरकार एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, दूसरी तरफ ट्रेड डील को लेकर भी लगातार प्रतिक्रिया आना शुरू हुई थी। देखिए, ट्रेड डील पर जो भी बयान आए, जो भी बात आई, उसे किस तरीके से लिया गया, ये चर्चाएं आई हैं। सत्ता पक्ष का अपना कहना है, विपक्ष के अपने सवाल है, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन उस किताब के किस्से को लेकर तो एक और जो चर्चा आई वो ये आई कि निशिकांत दुबे जिस तरीके से बीजेपी के सांसद है, उन्होंने आज गांधी परिवार को लेके, नेहरू जी को लेके बहुत सारी किताबों के पन्ने और किस्से सुनाना शुरू किए। तो ये अब किताबों का किस्सा जो सदन के अंदर शुरू हो गया है, हमें ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जहां बात आती है वहां बहुत समझदारी से अपनी बात को रखिए। यदि राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, यदि कोई किताब है उसमें यदि ऐसा कोई जिक्र है तो उसको क्लियरिटी के साथ आना चाहिए। दूसरी चीज ये भी है कि सवाल ये भी उठा इस पूरी चर्चा में, पहले भी लगातार जब ये पूरा नरवणे जी की किताब का जिक्र आया कि राहुल गांधी कैसे कह सकते हैं कि सारी बातें, वो तो अप्रकाशित किताब है। यदि अप्रकाशित किताब है तो उसे पब्लिश किसने करने से रोका है अभी तक? और यदि वो कह रहे हैं तो क्या झूठ कह रहे हैं? कुछ तो चीजें उनके पास होंगी। आप वो सदन में नहीं बोल पाए, वहां बात नहीं रख पाए, मीडिया के सामने तो उन्होंने वर्ड टू वर्ड चीजें रखी। तो क्या मन से तो कहानी नहीं बना सकते? तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस कहानी का अंत क्या होगा? क्या क्लियरिटी से जवाब आएगा? आज अभिभाषण होना था पीएम मोदी का, वो नहीं हो पाया, कार्रवाई स्थगित हो गई। शाम 5 बजे का सबको इंतजार था कि वो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, तो वो तो नहीं हुआ। अब इंतजार कल का है, देखिए क्या कल उनकी कोई बात आती है। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्लियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर निखिल खत्री। निखिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे रीना सक्सेना। रीना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर आर.के. शुक्ला। आर.के. शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे करती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ विवेक जी, राहुल गांधी अंदर नहीं बोल पाए या बोलने नहीं दिया गया, क्या हो रहा है, किस तरीके से सस्पेंशन हुआ सांसदों का, आज मीडिया के सामने वो सारी बातें आ गई जो सदन के थ्रू आती लेकिन मीडिया के सामने आ गई। इस किताब को लेके, इस कहानी का, ये किताब के किस्से कहूंगी मैं, इस किताब के किस्से जो कुछ भी है, यदि चाइना को लेके कोई बात यदि आ रही है, रोका गया, नहीं रोका गया, एक्शन नहीं लिया गया, जो भी सिचुएशन थी उस पर क्लियरिटी से बात करने से क्यों भागा जा रहा है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। क्योंकि जिन्होंने लिखी, जिन्होंने प्रकाशित होने भेजी, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। नरवणे जी कोई आम व्यक्ति नहीं है, पहली बात। नेता प्रतिपक्ष भी आम व्यक्ति नहीं है। सरकार और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी भी कोई आम नहीं है। और पूरा मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, तो ये छोटा सा सब्जेक्ट तो है नहीं। तो इस पर क्यों इतनी इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि झूठ है, गलत है, अप्रकाशित है, ये सच नहीं है, वो सच नहीं है? यदि है तो है, हमको रखना पड़ेगा अपनी बात को। देखिए राखी जी, विषय कल था। जब राहुल जी ने इस विषय को लिया तो उस समय यही आपत्ति थी कि जिस किताब को आप बता रहे हैं, जिसके अंश को उद्धृत कर रहे हैं, वो किताब अभी तक प्रकाशित नहीं है। एक चीज, किसी अप्रकाशित किताब के अंश उद्धरण करने का कोई नियम इस तरह से नहीं है। चर्चा नियम के तहत होती है। ऐसा नहीं कि आप महामहिम राष्ट्रपति के बजट पे भाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आप खड़े हो, चर्चा आप अपने मन से शुरू कर दें। तो सदन नियमों से चलता है, उस नियमों के तहत जो विषय आते हैं वही आप उस पर आच्छादित कर सकते हैं। बाकी आपको देश की बुराई करनी हो तो आप विदेश से लेकर हर जगह करते रहते हैं। संवैधानिक संस्थाओं को भी आप पलीता लगाते रहते हैं। तो आप जहाँ है वहां करने में स्वतंत्र है।
ऐसी इसमें कोई चीज नहीं थी कि जो आप वहां अंदर करना चाहते थे वो बाहर नहीं कर सकते, बाहर भी आप कर ही रहे हैं। आप देश के एक कैबिनेट मंत्री को आप गद्दार बता रहे हैं। वो तो आपने अपना दिखाई दिया कि आप कितने गंभीर हैं, कितने हल्के नहीं हैं। अब इस पे तो कोई टिप्पणी की नहीं जा सकती कि आप कितने भारी हैं। ये तो पता ही चल गया सबको, आज देश ने देख लिया। और उनके मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया भी इस पे आ रही है, अभी आपने ही उनको चलाया कि वो किस परिवार से उनके ऊपर कैसी टिप्पणी किया इन्होंने। तो ले दे करके ये है कि आप जिस विषय को वहां उठाना चाहते हैं उसका औचित्य वहां क्या उन नियमों के तहत आता है, नहीं आता। तो ये आपके मन माफिक संसद नहीं चलेगी। संसद लोकसभा अध्यक्ष चलाते हैं और नियमों के तहत चलाते हैं, बिना नियमों के उसका संचालन संभव नहीं। दूसरी चीज, 8 सांसद क्यों निकाले गए? उन्होंने अध्यक्ष के आसन पे पेपर फेंके। क्या सदन के सदस्यों को ये शोभा देता है? ये सारी चीजें अगर आप अव्यवस्था उत्पन्न करेंगे तो आपका निलंबन होगा। मैंने फिर कहा कि संसद नियमों के तहत चलेगी, अनुशासन में चलेगी। एक, आप कोई उस पर वक्तव्य चाहते, आप तो स्वयं रक्षा मामलों की संसदीय समिति के सदस्य हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, पूछ लीजिए कितनी संसदीय बैठकों में वहां के समिति के राहुल जी प्रेजेंट रहते हैं क्या? तो जब आप स्वयं उस विषयों पे गंभीर नहीं है, और इसी डोकलाम विवाद के समय आप चाइनीज एम्बेसी में सूप पी रहे थे। पहले आपने कहा नहीं गए थे, फिर बाद में वीडियो वायरल हुआ तो कहा के साथ गए थे। तो जिस समय हमारे सैनिक आमने सामने की लड़ाई में थे उस समय उसी देश के एम्बेसी में आप पाए गए, फिर आप किस बच्चे की चर्चा करते हैं? इसका ये दुर्भाग्य है कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने आपको चुना है। उसको नहीं लगता कि सभी विपक्षी सांसद आपके पद पर रहने से सहमत हैं। जी ठीक है, चलिए वापस आऊंगी मैं। शिवानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी राखी जी बोलिए ना। शिवानंद जी, बहुत सारी बातें हैं। जी राखी जी। ट्रेड डील तो है ही, लेकिन ट्रेड डील को मैं बहुत ज्यादा इंक्लूड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हंगामा दोनों ही विषयों पर हुआ। सबसे ज्यादा नरवणे जी की किताब पर बात हो रही है। राहुल गांधी को लेकर लगातार पिछले 2 दिन से मैं देख रही हूँ सत्ता पक्ष हमलावर है, बहुत सारी बातें आ रही हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर विवेक जी ने भी अभी कह दिया कि जब सैनिक लड़ रहे थे तो आप तो उनकी एम्बेसी में पाए गए, तो आप तो इस तरह की बातें करिए ही मत। देखिए, मतलब मकसद ये नहीं है, मैं बार बार इस बात पर जोर दूंगी कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाए और इसको लेट गो कर दिया जाए। यदि कोई चीज आई है, मैंने शुरुआत ही यहां से करी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, कौन सही है कौन गलत है, क्या होना था क्या नहीं हुआ, तो अब क्या होना चाहिए उस पर बात हो जाए तो बेहतर होगा, पर उस तरह से चीजें हो नहीं रही हैं। गुड इवनिंग राखी जी और पूरा पैनल को नमस्कार। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। राखी जी देखिए, मैं महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज शाहू फुले अम्बेडकर कर्मभूमि से आता हूँ। मैं पुणे में डेक्कन पे रहता हूँ, प्रभात रोड, एकदम हाई प्रोफाइल एरिया में रहता हूँ। मेरे बगल में ही 1 मिनट दूरी पे मनोज नरवणे साहब का घर है। उसके पापा मम्मी उनके वाइफ पूरा फैमिली रहते हैं। और ये सब चल रहा है ना, ये बुक मैंने दिया है एलओपी राहुल गांधी जी को, नितिन गडकरी जी को, विनोद तावड़े जी को, जेपी नड्डा जी को। मेरे पास फोटो भी है। और दूसरी बात, ये लोग डरे हुए हैं। ये लोगों ने अगर इतना ही है, नरेंद्र मोदी 11 साल में आके कौन सा अच्छा काम किया? आप देखो, चाइना ने 4000 किलोमीटर कब्जा करके बैठे, नरेंद्र मोदी साइन करके आपका जमीनें ले लो। अरे वो लोगों ने 4 आर्मी का 4 चाइना का लोग आके 4 ट्रम आके उधर खड़े थे, तभी नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह अमित शाह जी बार नरवणे साहब ने फोन किया। उनके जो वो एरिया का जो चीफ है उन्होंने फोन किया, वो फोन उठाए नहीं, जवाब नहीं दिया। 56 इंच छाती कहाँ गया था नरेंद्र मोदी जी का? 56 इंच छाती कहाँ गया था? देखिए, देश सर्वोपरि राखी जी, जब 26 महात्मा भगिनियों के नाम पे सिंदूर उजाड़ा गया, उस टाइम इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इंडिया गठबंधन, हमारा नेता एलओपी जननायक राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, स्टालिन जी और ममता बनर्जी, पूरी तरह से इंडिया गठबंधन सपोर्ट किया। इसके आगे भी देश सर्वोपरि है। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दा उठाने के लिए
राहुल गांधी जी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का इक्वल है, एलओपी है, चुन के आए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का पार्लियामेंट हाउस नहीं है। राहुल गांधी आएंगे, मोदी आएंगे, जाएंगे, कोई तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है, सबको बात रखने का अधिकार है, बोलने नहीं दे रहे। नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, अमित शाह जी डरे हुए, राजनाथ सिंह जी डरे हुए। नरोने के बुक में पेज नंबर 122 पेज पे राखी जी, उसमें पूरी तरह से लिखा है नरेंद्र मोदी जी का कैरेक्टर, राजनाथ सिंह का कैरेक्टर, और ये लोगों ने क्या क्या किया है। इन लोगों ने जवाब नहीं दिया, परमिशन नहीं दिया, बोला आप चुप रहो, कुछ मत करो, ऐसा लिखा है। शर्म आना चाहिए। ये लोगों ने डरे हुए। बुक देखिए, बुक राखी जी पूरी तरह से रेडी है। पुणे में बुक जहां प्रिंट हुआ है वहां से मैंने 10 बुक लिया हूँ, और नरोने साहब के सिग्नेचर करके मेरे पास बुक है अभी मेरे पास। अभी नरोने जी को फोन करना है तो मैं अभी भी फोन करके आपको सुना सकता हूँ स्पीकर पे। उन्होंने बुक लिखा है, ये सच्चाई है। अगर झूठ है तो राहुल गांधी जी के ऊपर केस कीजिए, मेरे ऊपर केस कीजिए, चलो मेरे ऊपर एक्शन लीजिए। बीजेपी का जो नेता या प्रवक्ता श्रीवास्तव जी बैठे हैं, इनको कुछ भी नॉलेज नहीं, अभ्यास नहीं, स्टडी नहीं। इनको पता है क्या 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, 15 लाख रुपए तो नहीं दिया, किसान सुसाइड कर रहे, किसान दिल्ली नहीं आने दिया, लेकिन 3000 ग्राम आरडीएक्स लाल किले पे आया। शर्म आना चाहिए नेशनल लेवल पे। ठीक है शिवानंद जी, बीजेपी हमेशा राखी जी, डोनाल्ड ट्रम्प 28 बार बोला सीज फायर मैंने किया, विवेक जी नरेंद्र मोदी जी ने कोर्ट एक बार भी नहीं किया। और नरेंद्र मोदी जी का सेक्स स्कैंडल पूरी तरह से ओपन हो गया है, पूरा मेरे पास आ गया मेल। और हमारा जो कांग्रेस पार्टी का शाह पित्रोदा सर अमेरिका में रहते हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रम्प के पॉलिटिकल एडवाइजर है, वहां से पूरा फाइल हमारे पास आया है। सिर्फ 2 दिन रुकिए, नरेंद्र मोदी जी भागने के लिए जमीन कम गिरेगा, करनी और कटनी कितना भी हो। और इन्होंने सेटलमेंट किया, और अदानी को अरेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा सेक्स स्कैंडल बाहर नहीं आना चाहिए। बड़े महीने में महंगाई में रूस से इतना अच्छे से ऑयल। ठीक है शिवानंद जी, जो बात आप कह रहे हैं, शिवानंद जी जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। 1-2 बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस स्कैंडल की बात कर रहे हैं, देखिए जब तक उसके कोई प्रमाण सबूत नहीं होंगे मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का मामला है, बात है। लेकिन आपने जो नरवणे जी की किताब का जिक्र किया और आपने कहा कि आप ही ने राहुल गांधी को दी और आपके पास है और सारी चीजें हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। यदि कहीं कोई गलत है तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेगी, उसके लिए हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, मैं बार बार इस चीज पे जरूर आऊंगी कि कोई चीज है तो क्लियरिटी आना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी, सभी लोगों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए। कुछ कह रहे हैं विवेक जी, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। देखिए राखी जी, नंबर देखो, अभी बोला तो अभी स्पीकर ऑन करके लगा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, के लिए जमीन कम गिरेगा। ठीक है शिवानंद जी, लिखा है बुक में, ठीक है, ये लोगों ने झूठ बोल रहे हैं, कितना दिन झूठ बोलेंगे। ठीक है शिवानंद जी, 1 सेकंड रुकिए। हाँ 1 सेकंड रुकिए शिवानंद जी, वापस आऊंगी, 1 सेकंड रुकिए, बाकी लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए। उससे पहले विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा जल्दी से बोलेगा विवेक जी। राखी जी, इनके पास जो है उसको साबित करे, उसको जाहिर करे, कौन रोक रहा है। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं मोदी जी, राजनाथ सिंह जी क्यों भागे पार्लियामेंट हाउस? कौन भाग रहा है? भाई राहुल गांधी तो ठेका लिया है विदेश से लेकर देश में भारत को बदनाम करने का। आपको कौन रोक रहा है? आपको कौन भाग रहा है? चलिए कोई बात नहीं, आज अभिभाषण नहीं हुआ, कल हो जाएगा। जब कल भी नहीं होगा तब देखेंगे कि कौन कहां भागा। लेकिन फिलहाल तो मुद्दे पर आ जाए अपने। ठीक है, हर चीज का एक नियम होता है, जैसे कि आप लोग बार बार नियमों की बात कर रहे थे। तो ठीक है, सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, फिर से हुई। महिला सांसद कई ऐसी थी जिनकी पहले से तैयारी थी, पीएम मोदी की चेयर और सभी सांसदों की चेयर घेर के उनने रखी थी, लेकिन कार्रवाई हंगामा हुआ, स्थगित हो गई। आज अभिभाषण नहीं हुआ, कल हो जाएगा। हम कल का इंतजार कर सकते हैं, फिर देखेंगे जब उसके बाद भी नहीं होगा तो मुझे लगता है थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। निखिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, जी। निखिल जी, कैसे इस विषय को देखते हैं? सबसे पहले सभी पैनलिस्टों को और आपके चैनल स्वदेश के दर्शकों को सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं खाली एक बात बता दूं, हालांकि सारे फैक्ट्स मैं समझता हूँ एलओपी ने क्लियर कर दिए हैं, पर सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि ये है
कि जो जिनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिनकी किताब है, क्या वो किसी बाहर देश के जनरल थे? सबसे बड़ी बात तो मैम वो क्या वो बाहर देश के जनरल थे? वो हमारे देश के तो जनरल थे मैम, और वो हमेशा रिस्पेक्टेड रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है मैम, जैसे हमने उनका पहले से सम्मान किया है और हमें उनको अभी भी वैसे सम्मान देना पड़ेगा। अगर मैम उन्होंने कुछ बात उसमें लिखी है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के लिखी है, कि वो कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, वो चीफ ऑफ हमारे आर्मी स्टाफ थे। अगर उन्होंने इस चीज को लिखा है तो कहीं ना कहीं ये चीज मैं समझता हूँ सच्चाई है। और मैम आप एक बात बताइए, जहां पर मैम 8:15 बजे से लेकर जो घटना थी 31 अगस्त की, 8:15 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात बोली कि कैसे चीजों को बिल्कुल फैक्ट के साथ बोलना चाहिए। मैम 8:15 से लेकर 10:30 बजे तक 2.5 घंटे तक मैम हमारे जो देश के शासक मैं कह सकता हूँ, जो हमारे एचएम साहब है, हमारे डोभाल साहब, हमारे जयशंकर जी है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने 2.5 घंटे तो कोई मैम स्टैंड नहीं लिया इस चीज पर। मैम मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी मैम, क्या ये पंचायत चुनाव था कि इसको मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि इसको टाल दिया जाता? तो हम ये चीज तो होनी नहीं थी, इस पर इतनी बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दिखाई गई मैम? और हम आखिरी में क्या बोला गया कि आपको जो ठीक लगे वो कर देना। मैम आज तक मैम जितने भी हमारे देश और जितने भी मैम युद्ध लड़े हैं पूरे संसार में, मैम कहीं ना कहीं हमेशा डिसीजन मैम प्राइम मिनिस्टर साहब की डिसीजन होती है युद्ध की। मैम आर्मी हमेशा लड़ाई लड़ती है, ये हमारे नरवणे साहब ने बोला था कि हम लड़ाई लड़ने के लिए, पर डिसीजन है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी लेंगे, हमारा शासन लेगा, क्योंकि उनके आदेश से हम जंग में आगे बढ़ेंगे। और मैम दूसरी बात आपको एक साफ तौर पर बता दूं मैम, अगर जैसे अभी नरवणे जी ने भी उसके बाद ये बोला कि मैं जब ये बात सारी खुली, उन्होंने ये एक बात ये बोली कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड आफ्टर राइटिंग दिस बुक। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि उन्होंने इस चीज पर सच्चाई लिखी है। और मैम कहीं ना कहीं आप देखिए उसके बाद क्या आदेश आया मोदी जी का, जो राणा जी ने बोला कि जो आपकी जो मर्जी है आप वो करिए। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक लैक था हमारे नेशनल सिक्योरिटी में मैम। जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, हमारी पूरी पार्टीज एक हो गई थी मैम, मैम पूरा देश एक है मैम। पर भाजपा वाले हमेशा समय समय पर हमारे धर्म को, हमारे देश को बांटते रहते हैं मैम। जब हमारे एलओपी साहब ने अगर एक छोटी सी बोली तो हम कैसे, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, किरण रिजिजू जी, मैम कैसी आंखों से मैम आपने उनके अंदर एक खौफ देखा था मैम, कैसा खौफ था उन सबके अंदर कि भाई सच्चाई उजागर हो गई है मैम। उसके बाद हमारे जो ओम बिरला कोटा जी, जो हमारे मैं समझता हूँ लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या बोला कि अभी तक ये बुक पब्लिश नहीं हुई, आप नहीं बोल सकते। उन्होंने एक बात और बोली, अगर ये बुक पब्लिश हो जाती तो आप फिर भी नहीं बोल पाते। तो ये तानाशाही है लोकसभा में मैम। उन्होंने साफ तौर पर बोला, ओम बिरला कोटा जी ने, अगर बुक अगर पब्लिश हो जाती तो आप फिर भी इसके प्रति लोकसभा में नहीं बोल पाते। तो ये तानाशाही नहीं है, तानाशाही और क्या है मैम? देश को मैम कम से कम कुछ सच्चाई तो जाननी चाहिए। और मैम अगर आप ट्रेड की बात आए तो अगर मैम आपकी खाली मैं 1 मिनट लूंगा, हालांकि भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं मैम, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि फैक्ट्स पर बात नहीं करते हैं। इनको अगर ना पता हो तो पिछले साल हमारे देश में 24 लाख करोड़ का व्यापारी घाटा हुआ है। और मैम जितना माल हम चाइना को देते हैं और जितना हम माल चाइना से लेते हैं, अब मैम इतना ज्यादा मैम 39,734,000 करोड़ का मैम इतना हम एक्स्ट्रा माल ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मैम हम तो चाइना को हेल्प कर रहे हैं मैम। तो मैं ये ऐसी चीजें मैम देश को बिल्कुल बरगलाने नहीं चाहिए। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कोई देश की बात है तो मैम कम से कम वो सुनी जानी चाहिए। और मैम सबसे बड़ी आपको बता दूं मैम, देखिए मैम भाजपा कैसे अपने जाल में फंस गई है। जिस चीज से मैम भाग रही थी मैम वो देश को पता लगा है मैम। आज के समय में बच्चा मैम गूगल चलाता है, बच्चों को पता है व्हाट्स ग्रोक एंड व्हाट्स एआई। मैम उन्होंने जब से वो किताब खोल ली होगी कि भाई कौन से पन्ने पर क्या लिखा है, तो मैम पूरे देश को तो एक बात पता लग गई है कि भाजपा ने कैसे मैम देश की सिक्योरिटी के साथ मैं समझता हूँ इतना घिनौना मजाक किया। और मैं बेशर्मी के साथ जो भाजपा प्रवक्ता कहीं भी बैठते, कोई पैनल में बैठते कि इन चीजों को नहीं मानते, तो मैम कम से कम इनको देश के साथ तो मैम खड़ा होना चाहिए। और मैम सबसे बड़ी बात है मैम, पार्टीज मैम हमेशा सेकेंडरी होती है मैम, प्राइमरी हमारा देश है। और अगर मैम देश के लिए कोई अगर प्रधानमंत्री जी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मैम लैप्स है। और मैम हमारे प्रधानमंत्री जी है, मैं उनको एक तानाशाह प्रधानमंत्री जी बोलना चाहता हूँ। वो कैसे मैम उनके जो डियर फ्रेंड है ट्रम्प, माय डियर फ्रेंड ट्रम्प, मैम उनके पीछे भागते रहते हैं। और मैम उन माय डियर, ठीक है निखिल जी, चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका ऑडियो ब्रेक हुआ है, मैं वापस भी आऊंगी। रीना जी, कैसे आम आदमी पार्टी इस विषय को देखती है? सब लोगों से ये बात, मेरा एक छोटा सा सवाल इसलिए भी है क्योंकि ये मामला 2-3 दिन से कंटिन्यू चला आ रहा है और हम किसी से कुछ छुपा नहीं है। राहुल गांधी कहां से किन तथ्यों पे बात कर रहे हैं, किसकी किताब है, वो कौन है, भाजपा की क्या बातें सामने आई हैं, सवाल सिर्फ एक ही आ जाता है कि कोई सही हो या गलत हो,
अपनी क्लियरिटी दे दीजिए, अपनी बातों को रख दीजिए। देश की सुरक्षा का मामला है, कोई राजनीतिक दल की बात तो है नहीं कि इस राजनीतिक दल से ये आ गया या इस राजनीतिक दल की किताब है। तो मुझे लगता है खुल के बात करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। गलतियां किसकी सरकारों से नहीं होती, गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन भाग रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं तो और क्वेश्चन खड़े होते जा रहे हैं जो अच्छा मैसेज नहीं देते हैं। राखी जी, आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, हमारी देश की सुरक्षा को लेकर है। हम जब से सुनते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से देश में आई है, सरकार में, सत्ता में 2014 से, तब से सारे अपोजिशन कुछ भी बात करे तो वो देशद्रोही हो जाते हैं, गद्दार हो जाते हैं। मगर आप ये देखिए, और सबसे बड़े अपने आप को 56 इंच का सीना बोलने वाले और देश के लिए हमेशा बात करने वाले, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि दूसरा देश हमारी सेना के पास पहुंचते जा रहे हैं, उसके टैंक, और वो बार बार प्रश्न फोन लगा के पूछ रहे हैं। पहले तो फोन उठाए नहीं गए, उसके बाद उठाए गए तो उनको बोल दिया गया कि आप स्वयं से ये निर्णय ले लें कि क्या करना है। तो निर्णय कैसे नहीं ले, पहले तो आपने खुद ही बोल रखा है कि गोली नहीं चलानी है, तो कैसे वहां पे जो है चीफ जो है अपने आप जो है वो निर्णय ले सकता है। आज जनता को पता चल रहा है कि हमारा देश कितने ही बड़े खतरे से गुजर रहा है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो देशवासियों को, देश को एक किनारे रख के अपनी ही बात करता है, मन की ही बात करता है बस। इसके अलावा उसे देश की कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री जो होता है देश का होता है, मगर बहुत दुख की बात है कि इस बार भी 2014 से जो प्रधानमंत्री वो बना है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है। वो अब कोई भी चुनाव रैली हो, अगर सरपंच की भी है ना, तो वहां पे भी वो प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। मगर मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि छोटे से छोटे चुनावों में, बड़े से बड़े चुनाव रैलियों में सिर्फ प्रधानमंत्री की रैली होती है और वो भाषण देते हुए पाए जाते हैं। देश की सुरक्षा के लिए जो उनकी सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी है, इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री हुए हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका के डिनर को छोड़ के कि हमारे देश के सैनिकों को हमारी जरूरत है, आ गई थी हमारी प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ऐसा होता है तो सैनिकों के साथ सिर्फ फोटो खिंचाने, वीडियो शूट कराने आप लद्दाख पहुंच जाते हैं और अपने वीडियो शूट कराते हैं और वो उसको प्रेस रिलीज कराते हैं, आप मीडिया में दिखाई देते हैं कि हमने खड़े हुए। जब हकीकत में खड़ा होना चाहिए था तो ये बहुत ही ज्यादा निहायत ही शर्म की बात है, तब आप देश के सैनिकों के साथ नहीं खड़े थे। हमारे देश के सैनिक रोज आपकी लापरवाही से शहीद हो रहे हैं और हमारे देश में आरडीएक्स आ जाता है, हमारे प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है, हमारे गृह मंत्री को पता ही नहीं है, हमारे जो रक्षा मंत्री उनको पता ही नहीं होता है, जानकारी ही नहीं होती है। और लाल किले तक में आरडीएक्स पहुंच जाता है। पहले पुलवामा हुआ, फिर पहलगाम हुआ, फिर उरी, उससे पहले उरी हुआ। हमारे सैनिकों की नृशंस हत्या कर दी गई कैंप में घुस के, मगर हमारे देश के रक्षा मंत्री को कोई जानकारी ही नहीं। सुरक्षा के नाम पर मजाक किया जा रहा है हमारे देश में। कहीं पे भी बेंगलोर में बम ब्लास्ट हो जा रहा है, रेस्टोरेंट में, कहीं पे भी आरडीएक्स फूट जा रहा है। हमारा देश किस उससे गुजर रहा है स्थिति से, ये आज नरवारे जी की किताब के जरिए पूरे देशवासियों को पता चल रहा है कि जो अपने आप को 56 इंच का सीना बोलते थे और कहते थे कि हम देश के लिए खड़े हैं और बाकी सारे अपोजिशन पार्टी जो है वो देशद्रोही है, आज हमें समझ में आ रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री इस बात से अगर भाग रहा है तो ये बहुत शर्म की बात है। उन्हें आके सफाई देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। राजनाथ बेसिर पैर की बात कर रहे हैं लोकसभा में खड़े होकर कि ऐसी बात की कोर्ट तो किताब में की बात है ही नहीं, बात है सुरक्षा की। अगर चाइना के टैंक हमारी सीमा में घुस रहे थे तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री का कर्तव्य था कि वो तत्काल उनसे कहते कि आप अटैक कीजिए, उनके तोपों को उड़ा दीजिए। अगर आप ये जजमेंट नहीं दे पाए, ये आदेश निर्देश नहीं दे पाए, तो आपको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो कहती हूं अगर इस बात में सच्चाई है तो आज के आज प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जयशंकर को भी इस्तीफा देना चाहिए, जो हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से अगर हितकारी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि हमारे देश की सुरक्षा किन हाथों पर है, ये आज हमें समझ में आ रहा है। तो हमारे देश की जनता ये पूछेगी
और उनको जवाब देना पड़ेगा। जनता के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दीजिए आप कि आपने क्यों नहीं सही निर्णय लेने के लिए उनको जवाब दिया कि आप अगर उनके वो टैंक आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सीमा तक आ गए, 1000 स्क्वायर फीट मतलब आपकी जो है वो जमीन हमारी कब्जा ली चाइना ने, और हम चुपचाप उनसे रोज सौदे कर रहे हैं। और एक बात आप और कह रही थी कि जो चल रही है डील, उस पर भी हम 0% और वो 18%। तो ये कहां से न्याय संगत है भाई? कौन सा दोस्त है मोदी का जो हम 0% अपना सामान दे देंगे उनको और वो हम उनसे जो सामान लेंगे वो 18% पे? तो ये तो पूरी तरीके से नाइंसाफी हमारी देश की जनता के साथ, हमारे व्यापारी बंधुओं के साथ, जो हमारे कारोबारी हैं जो यहाँ से अपना सामान भेजेंगे और हम उन्हें 0% पे भेजेंगे, तो हमें फायदा क्या हुआ हमारे व्यापारियों को? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा देश की सुरक्षा पूरी तरीके से संदेह के घेरे में है। ओम बिरला हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ हो, उन्हें देश की जनता को ये जवाब देना ही होगा। विपक्ष को देशद्रोही गद्दार कहने से काम नहीं चलेगा। अब देश की जनता उनसे सवाल मांगेगी। अभी तक ये लोकसभा में था, अब देश की जनता के सामने है और जवाब उन्हें देना ही होगा। ठीक है रीना जी। आर.के. शुक्ला जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सर, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, और राजनीतिक रूप से वाकई सियासी द्वंद बड़ा तेजी से हो गया है। विवेक जी आऊंगी, इसके बाद आती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पूरे मामले को कैसे जस्टिफाई करे सरकार, या तो करना नहीं चाहती। बार बार एक ही बात आ रही है, अप्रकाशित किताब है। तो भाई अप्रकाशित किताब पब्लिश होने के लिए तो गई है, मंजूरी कहाँ से मिलनी है ये हम सबको मालूम है। तो वहां से मंजूर नहीं हो रही है, तो क्या उसके पीछे का पॉइंट यही है कि ये सारा जिक्र था इसलिए होल्ड है, या फिर कुछ और है? और यदि ये बुक आ गई विपक्ष के पास और वहां से, क्योंकि खुल के अभी शिवानंद जी ने बोल दिया है कि मैं नहीं पहुंचाई, वो खुल के कह रहे हैं और कह रहे हैं जिसको डाउट है वो कार्रवाई करे। तो जब ये चीज आ ही गई पब्लिक डोमेन में, तो अब उसके प्रकाशन और अप्रकाशन पर हम क्या बहस को ले जाएं? अब हम राष्ट्रीय सुरक्षा पर आए ना कि सच्चाई क्या थी। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है और शायद समस्त भारतवासियों का भी यही मानना होगा, देश का प्रधानमंत्री हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, किसी भी पार्टी का अध्यक्ष हो, कोई सांसद हो, ये देश से नहीं है, ये देश के पार्ट हैं, ना कि देश इनका पार्ट है। दुर्भाग्य की बात है, राजनीतिक पार्टियों ने इस देश को चरागाह समझ रखा है। जिसको जहां मौका मिलता है, जिसकी जहां सरकार बनती है, वो समझता है कि मैं ही हिंदुस्तान हूं या मैं ही देश हूं। ऐसा नहीं है। 47 से लेके 2026 तक कई पार्टियों की सरकारें बनी, कई नेता आए चले गए, जो हैं वो भी जाएंगे, जो नहीं है वो आएंगे। मेरा मानना है सर्वोच्च स्तर पे देश होना चाहिए। राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, मोदी जी ने क्या किया, ये मायने नहीं रखता। जहां सवाल देश का आता है वहां बोलने का अधिकार एक आम नागरिक को भी है, क्योंकि मोदी जी भी देश के आम नागरिक हैं, राहुल गांधी भी देश के आम नागरिक हैं। अब आते हैं लोकसभा पे। लोकसभा एक ऐसा मंच है जहां से सांसद सिर्फ बोलने के लिए ही जाते हैं, और अगर उनको वहां से भी रोका जाए या वो अपनी राजनीतिक पार्टी के दबाव के कारण नहीं बोलते हैं, तो क्या आप सिर्फ तनख्वाह और भत्ता लेने के लिए वहां जा रहे हो? ये भी प्रश्न पूछा जाना चाहिए सभी राजनीतिक पार्टियों से। क्या आप वहां सांसद का कार्य रोक के देश का नुकसान नहीं कर रहे हो? इस पे शायद कोई राजनीतिक पार्टी जवाब नहीं देती। अभी जो हुआ, हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष हो या हमारी सेना का कोई भी जवान हो, मेरे लिए समस्त भारतवासियों के लिए परम आदरणीय है। अंडरवरे साहब ने क्या बोला, क्या लिखा, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। जिस दिन बुक मार्केट में आ जाएगी उस दिन उस पर भी चर्चा हम कर लेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर राहुल गांधी जी के पास कुछ अहम मुद्दे थे, अहम क्लू हैं, वो देश के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो जनता के बीच में आना चाहिए। अच्छा होता कि राहुल गांधी को बोलने दो और आप लाइव टेलीकास्ट कर दो, जनता खुद ही तय कर लेगी कि कौन सही है कौन गलत है। दूसरा सवाल रहा कि उनको क्यों नहीं बोला जाने दिया जा रहा। इससे भारतीय जनता पार्टी की क्या चीजें हैं या क्या उसकी राजनीतिक साख को नुकसान हो सकता है?
मेरा एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते लगता है कि अगर राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा है तो शायद जनता के दिमाग में ज्यादा शक उत्पन्न हो रहा कि ऐसा क्या था जो आप उनको बोलने से रोक रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लोकसभा चल रही है, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। आज उनको किन्हीं कारण से या स्थगन के कारण नहीं बोल पाए, कल वो भी बोले, लाइव टेलीकास्ट कर दे, प्रधानमंत्री जी का भी कर दे, राहुल गांधी जी का भी कर दे और जनता के ऊपर छोड़ दें। 2-2.5 साल बचे हैं, चुनाव आने वाले हैं। जो देश के साथ होगा जनता उसके साथ होगी, जो देश का गद्दार होगा जनता उसके साथ गद्दारी करेगी। इसमें ज्यादा कुछ कहने सुनने की आवश्यकता मुझे नजर नहीं आती है। अब जो सवाल है अमेरिका के साथ डील का, जहां तक मैं अभी समझ पा रहा हूं कि डील चूंकि शायद कंफर्म नहीं है, किसी प्रकार की हुई ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने बोला कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे, पेनाल्टी के साथ 50 लगाएंगे। अब उसने बोल दिया हम 18 कर रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री जी ने यही बोला है कि जो आपने 18% टैरिफ किया है उसके लिए हम समस्त भारतवासियों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब भारत जो देखिएगा, इसमें जो टैरिफ है वो जो देश या जो कस्टमर लेता है उस पे लगता है, देने वाले पे नहीं लगता। अगर भारत का 0% हुआ है तो क्या भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है? शायद अभी नहीं, ये अंडर प्रोसेस एक्टिविटी है, अभी हुई नहीं है। हाँ, मार्केट में लोकल इंटरनेशनल मीडिया में और सोशल मीडिया में इसको अपने अपने टाइप से इसका इंटरप्रेट किया जा रहा है। कोई बोल रहा है कि हम जीत गए हैं, कोई बोल रहा है कि हम हार गए हैं। मुझे लगता है कि अभी ये डील ऑन द टेबल कंप्लीट नहीं हुई है, टर्म कंडीशन आपस में डिसाइड हो रही हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। हाँ, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। राखी जी, निखिल जी इसके बाद आऊंगी। हाँ। जो लोग इस तरह के तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं उनके पास खुली छूट है, वो पब्लिक डोमेन में आए, वो चीजें रखें। जहां तक जो लोग ये बता रहे हैं कि साहब अडानी के नाते ये डील हुई या इसके नाते ये डील हुई, सब अपने अपने गिरेबान में एक बार झांक लें। अभी हमारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वहां असलहे नहीं दिया। मैडम, वो डील कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है कि LAC पे सैनिक विदाउट आर्म मार्च करते हैं, वहां पे असलहे नहीं लेके जाते। ये भी डील कांग्रेस सरकार में हुई है चाइना से। तब तो ये हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे। जो चाइना ने जमीन कब्जा की वो इनके समय गई, POK इन्हीं के समय गया। हम तो संकल्प के संसद के साथ है कि वो कब आ रहे थे? आए टैंक लेके वो हिंदी चीनी भाई के उसमें आ रहे थे। टैंक लेके नरवारे जी जो किताब में मेंशन कर रहे हैं कि टैंक चीनी टैंक हमारे क्षेत्र में घुस रही है जमीन पे, तो ये किसके शासन में हो रहा है भाई? ये तो मोदी जी के शासन में हो रहा है ना। उनसे पूछ रहे हैं नरवारे जी, किसी और से थोड़ा ना पूछ रहे हैं कि वो नेहरू जी से पूछने जाएंगे। नरवारे जी फोन लगाएंगे नेहरू जी को। भाई इतनी टेक्नोलॉजी आपने एडवांस कर दी है कि नेहरू जी को फोन लगाया जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई चाइना टैंक अंदर आ रहा है तो हम क्या करें? भाई उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री होगा, उस समय का जो रक्षा मंत्री होगा उसी से ही पूछा जाएगा ना। आपने एक विषय उठाया तो मैंने उसका जवाब दिया। नहीं, तो आपने जो जवाब दिया तो वो आप पुरानी बात पे क्यों जा रहे हैं? टैंक कब आ रहा है? बात उस समय की हो रही है ना। आज अगर लड़ाई लड़ने जा रहा है कोई तो हम हिंदी चीनी भाई भाई करके गले लगाएंगे उसको। हम हिंदी चीनी भाई भाई करेंगे। टैंक वो घुसेगा वो हमारे देश में आ जाएगा, हम उसको हिंदी चीनी भाई भाई करेंगे। वहाँ जो लड़ाई भी हुई वो लाठी डंडों से हुई। अरे तो हमारे सैनिक मारे गए ना, मगर आपने क्या बयान दिया उसके बाद? ठीक है, मैं आपके बयान कैसे आए थे? मैं रीना जी और विवेक जी और बाकी लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। 1 मिनट रुकिए। मैं भी इसी देश की एक वासी हूँ। मुझे ऐसा लगा एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ इस विषय पे। एक ये जो टैंक वाली बात हो रही है, इसको हम पुराने समय से कंपेयर करके इसको हम इधर उधर करने की कोशिश करें, ये ठीक नहीं है। दूसरी चीज़, मैंने किताब के किस्से आज इसलिए, एक किताब नहीं, मैंने किताब के किस्से का जिक्र इसलिए किया, नरवणे जी की किताब को लेके बात शुरू हुई और निशिकांत दुबे जी आज वो जो कुछ परोस रहे थे डिफरेंट टाइप से इनकी किताब, बहुत सारे नाम लिए उन्होंने। तो किताब को इधर से दूसरी किताब से लेट गो मत करिए और उधर की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है
पुराने चीजों से आज की चीजों को लेट गो मत करिए, जो वर्तमान में है उस पर बात कर लें। बात कहते होती है तो दूर तलक जाती है, मैं इस चीज को मानती हूं, लेकिन प्रेजेंट में जो चीज आई है पहले हम उसको देख लें कि आज हम क्या फेस कर रहे हैं और आने वाले समय में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, हम उस पर बात करें। मैं तो कह रही हूं कांग्रेस ने सब कुछ खराब किया तो इसलिए पीछे है और पीछे छोड़ दीजिए, लेकिन वर्तमान में तो भरोसा जनता को भारतीय जनता पार्टी पर है ना विवेक जी, वो तो भरोसा करके आपको जिताते आ रहे हैं। मोदी जी को बहुत मानती है जनता। बस समझिएगा मेरी बात को, बहुत प्रैक्टिकल होकर सारी चीजें कह रही हूँ, जो देख रहे हैं जो देश में हो रहा है, तो जवाब तो बनता है ना। बिल्कुल राखी जी, बनता, हम इसीलिए जवाब दे रहे हैं कि देखिए रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से जो आपको उचित लगे करिए, फुल पावर दिया। सेनापति को ये नहीं बताना कि इतने असलहे लेके जाओ, इतने आदमी लेके जाओ। बहुत बाद में बोला, बहुत बाद में बोला, किताब के अकॉर्डिंग बहुत बाद में बोला। 2 घंटे बाद तो बिल्कुल 2 घंटे का समय बता रहे हैं वो, और फिर भी मैम कोई डिसीजन नहीं लिया। ये विषय बिना जो कैबिनेट की सुरक्षा समिति होती है, बिना आपस में चर्चा की इस पे आदेश नहीं दे सकते। दूसरा देश आपकी जमीन पे घुस रहा है टैंकों के साथ और आप 2 घंटा बता रहे हैं, तो कैसे देश सुरक्षित रहेगा भाई? 2 घंटे बता रहे हैं भाई। राष्ट्रीय जो कैबिनेट की सुरक्षा समिति होती है वो बिना आपस में चर्चा के इस पर निर्णय नहीं दे सकते, सबको मालूम है ये चीजें। ये तो 2 घंटे में फैसला हो गया। ये तो देश ऐसा है कि आप 2 दिन में मैं इसीलिए कह रही हूँ कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, क्योंकि जहां ये देश की सुरक्षा आएगी और इसमें इतनी लंबी चर्चा के बाद भी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो देश सुरक्षित हाथों में कहां से हुआ? ठीक है, चलिए। हाँ विवेक जी 1 सेकंड रुकिए, विवेक जी 1 सेकंड रुकिए। निखिल जी हाँ बोलिए। जी सबसे पहले अभी हमारे भाषा प्रवक्ता की मैं खाली इतनी तारीफ करता हूँ कि इनको पता तो 4 टैंक थे। अभी मैं समझता हूँ आधे प्रवक्ता को तो पता ही नहीं कितने टैंक थे। कोई भाषा प्रवक्ता 1 टैंक बता रहा, कोई 2 टैंक बता रहा। तो मैं समझता हूँ इनको तथ्य नहीं पता है भाई, हकीकत में मैं समझता हूँ कि वहां पर हुआ क्या था। और दूसरी बात, अभी भाषा प्रवक्ता बोल रहे हैं कि आखिर में फैसला लिया गया। सर फैसला कुछ नहीं लिया गया, फैसला तो सारा सेना पर छोड़ दिया गया था कि भाई आप देखो। और सर मैं आपको बता दूं, अगर सर आप कोई ग्रंथ पढ़ते हो या सर आप कुछ, मैं समझता हूँ कि अगर आप नॉलेज रखते हो तो आपको पता होगा कि जो युद्ध की सर जो सीमा होती है वो सारी की सारी सरकार करती है और सेना खाली युद्ध लड़ती है। और दूसरी बात मैम, मैं आपको साफ तौर पर, अभी आपने रवनीत जी का मैम मुद्दा उठाया था, मैं खाली आपकी 1 मिनट लूंगा। मैम अगर कोई आदमी किसी से जुड़ा है और अगर उसको छोड़ दे तो मैम वो क्या, वो मैं समझता हूँ कि जो जिसको छोड़ा है मैम, क्या उसको मैम वो ट्रेटर नहीं कह सकता। मैम रवनीत बिट्टू जी हमारे देश के मैम मंत्री हैं मैम, 20 साल से तो मैम कांग्रेस में थे और मैम वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे मैम। तो मैं अगर राहुल गांधी जी ने उनको अगर ये बात बोल दी कि यू आर ट्रेटर, तो मैं इसमें गलत क्या है मैम? तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मैम उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू जी तो उनको धोखा दिया है मैम दोस्ती में और पार्टी में। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ गलत नहीं। और दूसरी बात, अगर हम मैम टैरिफ की बात कर देते हैं तो मैम टैरिफ पर अगर जो ट्रम्प जी का, माय डियर फ्रेंड ट्रम्प जी का जो ट्वीट आया, जो मोदी जी हमेशा माय डियर फ्रेंड ट्रम्प जी से संबोधन करते हैं मैम, इनको मैं बता दूं, पहले मैम देश पर खाली 3% टैरिफ होता था और आज मैम 50 से 25, अब इन्होंने 18% टैरिफ तो अभी भी प्रेजेंट है मैम। कहां पर 3% टैरिफ होता था और अभी 18% टैरिफ है। और मैम जो इंडिया टैरिफ है वो 0 है मैम। इसका मतलब क्या है मैम, अगर ये डील मैम अगर हो जाती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सर आप सुन लीजिए, सर आप थोड़ा सर झूठ बोलने के बाद थोड़ी सच्चाई सुनने सर मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत। नहीं, आपकी बात सुन रहा हूँ। ये उन्होंने लगाया, उन्होंने कब किया? अभी भारत सरकार ने इस पे कोई दस्तावेज जाहिर किया क्या? तो सर मोदी जी इतना खुश क्यों हो रहे हैं? मैं समझता हूँ मोदी जी इतना, मोदी जी ने उनको एक सरल बात, मोदी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या चाहते? मोदी जी उनको गाली दें? तो क्या धन्यवाद क्यों दे रहे हैं सर? धन्यवाद क्यों दे रहे हैं सर? देश को क्यों बदला रहे हैं सर? 1.3 लाख करोड़ का पर साल का सर मैं कहता हूँ डील में सर भी आप नहीं देना चाहते सर। 70% आप चाहते कि मोदी ट्रम्प को गाली दे तब आप खुश होंगे? क्या चाहते हैं आप कूटनीतिक संबंधों में? चलिए आप वैश्विक संबंधों कहाँ ले जाना चाहते हैं? ठीक है निखिल जी, विवेक जी 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। आर.के. शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बोलिए। इसके बाद शिवानंद जी आप बोलिएगा। 1 मिनट रुकिए प्लीज, सबको अपनी बात रखने दीजिए। 1 मिनट दिया और उसमें उन्होंने क्या लिख दिया? ठीक है विवेक जी रुकिए। हाँ, आर.के. शुक्ला जी बोलिए। उन्होंने साफ लिखा है कि बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कैसे देश के और क्या लिख दे समझौता कर रहे हो? बताओ कहाँ? विवेक जी, निखिल जी प्लीज 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। हेगेमोनिया है जो अमेरिका का जो वर्चस्व हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। मेरी आवाज आ रही होगी सर आप दोनों को? प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रुक जाइए। आप सह सकते हो ट्रम्प जी का वर्चस्व,
पर हम नहीं सहेंगे, हम भारतीय हैं, ठीक है, हम किसी की बंदिश में नहीं है। आप सर ठीक है, हम क्या ट्रेड डील पर बात कर रहे हैं, पर इतना भी हमें नहीं करना। आ जाने दीजिए, जब भारत डिक्लेयर कर देगा तब हम बात कर लेंगे, अभी रुक जाइए, ठीक है। आर.के. शुक्ला जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे देश की चारों बड़ी राजनीतिक पार्टियां के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, सब अपना अपना मत व्यक्त कर रहे हैं, अच्छी चीज है, उनका करना चाहिए, अधिकार है, लोकतंत्र है। आकर मेरा एक सुझाव है, और अगर आप लोग सक्षम है अपनी अपनी पार्टी में, तो इस पर जरूर जो है ना अमल कीजिएगा। किस राजनीतिक पार्टी का भारत चीन से को लेके क्या व्यू है, क्या वो दस्तावेज के रूप में अपनी पार्टी के वेबसाइट पर डालने की क्षमता रखते हैं? क्योंकि मीडिया में आके बोलना अलग चीज है ना, और उस चीज को है ना सदन में जाके बोलना अलग चीज है। कोई बोल रहा है कि भाई मोदी जी ने चीन के साथ गद्दारी करी, कोई बोल रहा कांग्रेस ने करी, इसके पहले समाजवादी पार्टी पे जब मुलायम सिंह थे उन पे भी आरोप लगते थे। आखिर क्या आरोप कभी नहीं लगे सर। आप यार वो तो देश के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने तो सर मैं समझता हूँ देश के लिए हमेशा सेवाएं दी हैं। और सर कैसे सर मैं समझता हूँ पहले सर हमारे सैनिकों की सर मैं समझता हूँ जो उनका जो शरीर था वो भी नहीं आता था, वो मान सकते थे। नेताजी ने सर ऐसा रूल अप्लाई किया कि जो सैनिकों के जो शरीर है अपने मत हो सकते वो हैं, अपने घर सबके आएंगे। अपनी बातें हैं। सुनने का साहस रखें सुनने का, वो रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सिर्फ आप ही की या किसी दूसरी पार्टी की नहीं चलेगी, जनता की चलती है, डेमोक्रेसी है। आप जो बोल रहे हैं, आप अपना विजन दस्तावेज के रूप में अपनी पार्टी की वेबसाइट पे डालिए, जनता खुद देख लेगी कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके विरोध में खड़ा है। मेरा सिर्फ इतना कहना था। ठीक है, हाँ शिवानंद जी कुछ कह रहे थे, बोलिए जल्दी से। जी राखी जी, देखिए आदरणीय देश के पंतप्रधान मेरे भी 140 करोड़ जनता का है, लेकिन आदरणीय देश के पंतप्रधान तुरंत एक सेकंड 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए चेयर पे। मैं लिख के देता हूँ 3 या 4 दिन के अंदर उसको रिजाइन देना पड़ेगा, राजनाथ सिंह भी देना पड़ेगा। पूरा सबूत हमारे पास मिला है, और राजनाथ इनको मोदी साहब को राहुल गांधी जी को ही पता है, वो उनको ही पता है, वो लोग डरे हुए हैं। पार्लियामेंट हाउस भी मोदी साहब नहीं आ रहे, अमित शाह जी नहीं आ रहे, राजनाथ सिंह भी भाग गया। ये अच्छी बात नहीं है, देश सर्वोपरि है। ये लोगों ने करनी और कतनी, ये देखो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज किया। चुनाव जीतना आसान है मिस्टर श्रीवास्तव, देश की नेशनल सिक्योरिटी के साथ गद्दारी किया है नरेंद्र मोदी। ये नरेंद्र मोदी जी को 1 मिनट में चेयर पे बैठने का अधिकार नहीं है। आप लोग 11 साल बैठे हैं, युवा युवती को 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया, 15 लाख रुपए नहीं दिया, किसान सुधार कर रहे हैं, कौन सा अच्छा काम किया? किसान को देश के गद्दार हमें देशभक्ति का पाठ ना पढ़ाएं। 26/11 में जो आतंकवादी आए थे वो कांग्रेस कार्यालय से मिल के आए थे क्या? जो आप हमसे पूछ रहे हो सवाल, 26/11 में जो कसाब आए थे वो आप लाए थे? अरे अभी लाल किले की बात कीजिए, वो कौन लाया? ऐसी बेसिर की बात कर रहे हैं, इतने बड़ा इशू है संवेदनशील, और आप बात कर रहे हैं 26/11 की। अभी लाल किले में तो हाल में हुआ है, अम्बेडकर संविधान का इज्जत कीजिए। देश में घुस के मार रहे हैं हमारे फौजियों को, और आप जो है बात कर रहे हैं 26/11 की। एक आतंकवादियों को चुन चुन के उनके जन्म पहुंचाने का काम हमारे सेना कर रही है। आप हमें चाइना के साथ, अमेरिका के साथ नरेंद्र सेना कर रही है, प्रधानमंत्री पे प्रश्न उठ रहा है, रक्षा मंत्री पे प्रश्न उठ रहा है कि वो सेना के साथ कितना है। सेना कर रही है, सेना को तो सलाम है, सेना को तो सलाम है कि सेना के दम पर हमारा देश सुरक्षित है, मगर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पे प्रश्न उठ रहा है कि उनके बलबूते पर कितना देश हमारा सुरक्षित है। राहुल गांधी सवाल ये नहीं है कि सेना क्या कर रही है, सवाल ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर ये सियासी तकरार नहीं होनी चाहिए जो हो रही है, लेकिन विपक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष को अपने जवाब देने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है शिवानंद जी, इंतजार हम कल का करें, और इसलिए करें क्योंकि जब तक पीएम मोदी का अभिभाषण नहीं होता, और सबको उम्मीदें हैं कि इतने मुद्दे ये जो आए हैं, नरवणे जी की किताब की बात आ गई, ट्रेड डील की बात आ गई, तो सबकी नजरें हैं कि शायद वो अपने अभिभाषण में कुछ उन सारी बातों पर जवाब दे देंगे तो बहुत क्लियरिटी हो जाएगी।
अब देंगे नहीं देंगे सर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लग रहा है कि इस पर बात जरूर होगी और उनके अभिभाषण का इंतजार है। तो फिलहाल चलिए, समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, ये तकरार तब तक जारी रहेगी जब तक स्पष्ट रूप से क्लियरिटी नहीं आती। अब पीएम मोदी के अभिभाषण का इंतजार है, क्या वो इन दोनों विषयों पर बात रखेंगे, क्योंकि विषय देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, छोटा सा विषय नहीं है, तो हमें इंतजार तब तक के लिए करना चाहिए। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।